अगर बात करें तो नोएडा वासियों के लिए आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री का दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ जानकारी? ठीक है, हिमांशु से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी बीच ये जानकारी आप सभी तक पहुंचवा दें, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज नोएडा दौरा प्रस्तावित है। नोएडा पहुंचेंगे आज मुख्यमंत्री। और चलो एक बार फिर से हिमांशु का रुख करना चाहेंगे, संपर्क उनके साथ जो है दोबारा से स्थापित करेंगे। हिमांशु, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, मिल पा रही है। बिल्कुल हिमांशु, अगर बात देखिए करें तो आज नोएडा के लिए बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, कई सौ करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए सीएम योगी आज गौतम बुद्ध नगर को विकास का एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लगभग 9,228 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जो न केवल औद्योगिक विकास को नई गति देगा बल्कि हजारों युवकों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री का दौरा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होगा, जहां पे उसके बाद वो एयरपोर्ट पे उतरने के बाद उसके बाद वो येड़ा के क्षेत्र में 6,750 करोड़ रुपए के निवेश वाली एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद एसेंट सर्किट प्राइवेट लिमिटेड में 3,220 करोड़ रुपए की परियोजनाओं शामिल की है, जहां पे सेमीकंडक्टर और पीसीबी चिप का निर्माण होगा। वहीं वहां पे एम्बर इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, जिसमें 3,532 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और पीसीबी असेंबली और घरेलू उत्पाद बनाने की ये कंपनी है। इसके बाद मुख्यमंत्री नोएडा के सेक्टर 96 पहुंचेंगे, जहां 2,470 करोड़ से ऊपर की 70 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें सड़क, बुनियादी ढांचे और जन सुविधा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, जो कि इसमें शामिल हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से नोएडा, ग्रेटर नोएडा देश के सबसे तेज उभरते हुए औद्योगिक और निवेश केंद्र में शामिल है, जहां पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जो समावेश है, जो जो चीजें दी गई है, उससे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं नोएडा में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। इसी कुल मिलाकर सीएम योगी का ये दौरा प्रदेश सरकार की नीतियों को मजबूती देगा, जिसके तहत औद्योगिक निवेश, रोजगार के क्षेत्र में जिला तरक्की करेगा, उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में हिमांशु अगर बात करें, जब आप जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जिक्र कर रहे थे तो दर्शकों तक ये बात पहुंचाना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि जब से इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब से कमर्शियल फ्लाइट्स का और डोमेस्टिक फ्लाइट्स का संचालन शुरू हुआ है, उसके बाद मुख्यमंत्री का ये पहला दौरा होने वाला है नोएडा का। और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ही मुख्यमंत्री के दौरे की शुरुआत होगी, तो अपने आप में संदेश भी मुख्यमंत्री देंगे कि एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो चुका है और अपने आप में ये दौरा काफी मायने रखेगा। जी बिल्कुल। देखिए जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है और जो यहाँ पे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा रही है, उससे देश के नहीं बल्कि विदेशों के भी इन्वेस्टर काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता रखी गई है औद्योगिक क्षेत्र में, जो सपोर्ट सरकार का और गवर्नमेंट का और जिले स्तर पर मिल रहा है, उससे यहाँ पे औद्योगिक विकास की एक नई दिशा तय करेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में हिमांशु अगर बात करें तो बीते कुछ दिनों पहले जो है मुख्यमंत्री कर्नाटक पहुंचे हुए थे, जहां पर ग्लोबल समिट में उन्होंने जो है हिस्सा लिया। बैंगलोर वो पहुंचे हुए थे, जहां से निवेश को उत्तर प्रदेश में आकर्षित करने के लिए उन्होंने जो है काम किया था, धरातल पर काम करते वो नजर आते। देखिए, बैंगलोर और नोएडा के बीच अगर बात करें तो एक चीज बेहद कॉमन हो जाती है, सबसे पहले एमएनसी कंपनी और दूसरा आईटी हब के तौर पर लगातार जो है नोएडा मिनी बैंगलोर के नाम से जाना जा रहा है। तो जो चीज, जो आइडियाज मुख्यमंत्री कर्नाटक और बैंगलोर से लेकर आए थे, निवेश के अवसर लेकर आए थे, उसके बाद नोएडा आना कई मायनों में ये दौरा अहम हो जाएगा, निवेश के हिसाब से भी। और बैंगलोर में किस तरीके से आईटी हब बने थे शुरुआती तौर पर, नोएडा को भी उसी तर्ज पर विकसित करने के लिए ये दौरा जो है वो काफी अहम हो जाएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए जिस तरीके के ये जो सेक्टर, ये जो एरिया डेवलप किया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, और जिस तरीके से सीएम योगी ने यहाँ पे उद्योग के विकास के लिए जिस तरीके से सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि पहले इस क्षेत्र में कई सारी समस्याएं थी, ना रोड थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, उससे कई सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे लगी है, फिल्म सिटी यहाँ पे आई है, नए
होटल्स बन रहे हैं, नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के बाद कई रोजगार रोजगार जो युवा हैं यहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटी निकली है रोजगार की। तो इससे पूरे के पूरे क्षेत्र में डेवलपमेंट भी हो रहा है, साथ में एक इंडस्ट्री लगाने के लिए जो एक समीकरण होता है, जो वातावरण होता है, वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे औद्योगिक विकास की एक नई दिशा मिल रही है इस डेवलपमेंट के बाद। जी बिल्कुल, ऐसे में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के उस संबोधन को दोहराना चाहूंगी जिस दौरान मुख्यमंत्री ये कहते नजर आए थे हिमांशु कि पहले जो है एक प्रथा थी, एक जो है रीति रिवाज बन गया था कि जो भी मुख्यमंत्री होता था वो नोएडा नहीं जाता था और कहा जाता था कि नोएडा गए तो कुर्सी पर संकट आ जाएगा। लेकिन 17 में मैंने कमान संभाली और मैं नोएडा गया, तो कहीं ना कहीं आज दोबारा से जब नोएडा का उनका दौरा प्रस्तावित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, तो वो विपक्ष पर भी करारा प्रहार करते नजर आएंगे कि आपने नोएडा का तिरस्कार किया था, बहिष्कार किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, भाजपा सरकार पूरी तरीके से नोएडा वासियों के साथ है और यही कारण है कि आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा हर आयाम पर देश के नक्शे में चमकता नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, ऐसे में अगर जी बिल्कुल। हिमांशु बात करें तो कई मायने इस दौरे के निकल जाएंगे। अगर बात करें तो विकास परियोजनाओं की सौगात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते नजर आएंगे, उसकी क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरीके की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम योगी, वो अपने आप में नंबर है, 7,000 करोड़, 9,000 करोड़। तो इससे ये साफ पता लगता है कि इन्वेस्टमेंट तभी हो रही है जब डेवलपमेंट हो रही है। तो सीधा सीधा इस क्षेत्र की डेवलपमेंट, इस जगह की डेवलपमेंट, यूपी की डेवलपमेंट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने के बाद लोगों को जॉब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये सारी चीजें एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास को एक नई गति देती है। जी ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।